हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो है आपने देखा होगा, तभी आपने पार्ट 3 खोला है। ये हमारा जो 1 ईयर का करंट अफेयर चल रहा है उसका पार्ट 3 है। और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इम्पोर्टेंट स्कीम्स कमेटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट रैंक रिपोर्ट इंडेक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर होंगे इसमें, डिफेंस के करंट अफेयर रहेंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस। ये वाला जो मैटर है हम पार्ट 3 जो हमारी वीडियो उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं कि अब हमारा सेगमेंट क्या है। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्कीम्स और कमेटीज़। इसमें है क्या, अमित शाह जी ने लॉन्च किया है डायरी सहाकार। ठीक है, डायरी सहाकार ये क्या चीज़ है, एक मतलब स्कीम है जो कि लॉन्च की गई आनंद गुजरात ड्यूरिंग ए फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय दी अमूल टू सेलिब्रेट 75 ईयर फाउंडेशन ईयर ऑफ दी अमूल। ठीक है, तो ये जो टोटल आउटले है डायरी सहाकार स्कीम का वो है 5000 करोड़। ये इंप्लीमेंट करेगी एनसीडीसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अभी बनाया गया है और उसके लिए इसके अंडर है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट है जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज में है अर्थ साइंसेज का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन जिसका नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट। और ये जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे किया गया है, चेन्नई में। ठीक है जी, तो इंडिया का फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन है ये, और ये समुद्रयान प्रोजेक्ट होएगा। ये यूनिक ओशियन मिशन है जिसका एम होएगा डीप अंडर वाटर मैन्ड व्हीकल फॉर कैरिंग आउट सबसी एक्टिविटीज़ के ओशन के अंदर जाके जो डीप अंडर वाटर मैन्ड व्हीकल है उसको लेके जाया जाए और उसमें देखा जाए कि सबसी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। और ये जो विद दिस टेक्नोलॉजी इंडिया ज्वाइन करेगा एलीट क्लब ऑफ नेशन जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, फ्रांस, चाइना, जिनके पास ऑलरेडी अंडर वाटर व्हीकल्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने एक्सटेंड कर दी बेनिफिट्स ऑफ द आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर स्कीम टू द पर्सोनल ऑफ द ऑल CAPF। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड जो पुलिस फोर्सेज हैं विच आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होता है। तो उन्होंने जो आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर स्कीम है वो सभी के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये कमिटमेंट है मोदी गवर्नमेंट की टू इंश्योर द हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑफ CAPF पर्सोनल सो दैट दे कैन डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज विद फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, ताकि वो अपनी जो ड्यूटीज हैं पूरी कंसंट्रेशन से डिस्चार्ज कर पाएँ। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलें तो वो क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है और एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, निर्मला सीतारमण, उन्होंने लॉन्च की 2 स्कीम। नंबर 1 स्कीम है तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम्स। ठीक है, हौसला स्कीम्स फॉर द जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर द गर्ल्स। ठीक है, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर द गर्ल्स अंडर 18 to 35 ईयर्स ऑफ द एज टू स्टार्ट देयर बिजनेस एंड शिखर एंड शिकारा स्कीम्स ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो 2 स्कीम्स है, तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर द गर्ल्स। तो ये बैंक पहला जो है उसमें मतलब बिजनेस को आगे लेके जाना है ना, या फिर डेवलपमेंट करना है टूरिज्म का, उसके रिगार्डिंग है। अगर हम आगे बात करें तो सेबी है जो, उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो कि जिसका नाम है अलर्ट्स। ठीक है, तो अलर्ट्स क्या है, एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवार्जिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। ये सेबी ने सेटअप की है और ये इन्हांस करेगी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को और एक्सप्लोर करेगी सूटेबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ मार्केट एनोमलीज। ठीक है ना, जो सेबी है उसने अलर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, वहाँ पे आएगा अलर्ट्स रिलेटेड टू। सो अलर्ट्स आर रिलेटेड टू क्या है, ये एडवाइजरी कमेटी फॉर दी लेवार्जिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। ये इन्हांस करेगा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करके एक्सप्लोर करना हमने सूटेबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ मार्केट एनोमलीज। ये जो अलर्ट्स है इज़ अ 7-member कमेटी हेडेड बाय माधवी पुरी बुच, अ फॉर्मर होल टाइम member of SEBI and has expert from various technology domains as members। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम करें बात तो BCCI ने फॉर्म किया है कमेटी फॉर द डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर्स ऑफ द कंट्री। जो डिसेबिलिटी क्रिकेटर्स हैं मतलब उन्होंने वेलकम किया इस डिसीजन को, और ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस लोधा कमेटी, जो कि अ बोर्ड ऑफ 3 फॉर्मर डिसेबल्ड क्रिकेटर वॉज बीइंग अवेटेड फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो ये जो प्रपोजल है ये अप्रूव कर दी गया BCCI हेड जो कि प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जे शाह ने, कि भाई किस तरह से जो है कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए कमेटी बनाई जाए। और जस्टिस लोधा कमेटी जो ये किससे रिलेटेड है, ये भी पहले बनी थी अबाउट दी क्रिकेट। ठीक है, BCCI से रिलेटेड। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं जिसमें क्या है, तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 इन चेन्नई।
राइट। तो सीएम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम और सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 इन चेन्नई, ये इनेबल करेगा सीएम को टू ट्रैक ऑल दी वेलफेयर स्कीम, जितनी भी वेलफेयर स्कीम है उनको ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी सीएम को। और ये इसका नाम क्या है, सीएम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360। तो ये सीएम डैशबोर्ड 360 कहाँ पे, तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूट की जाए 5 मेंबर कमेटी टू लुक इनटू दी डिमांड फॉर द विड्रॉल ऑफ द आफ्सपा इन दी नागालैंड। देखिए आफ्सपा में क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस को एक स्पेशल पावर मिल जाती है, तो उस एक्ट के ज़रिए वो किसी को भी मतलब कभी भी चेक कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, और शूट का ऑर्डर भी रहता है उनको, और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स होती हैं। तो उस चीज़ के लिए नागालैंड में काफ़ी टाइम से आवाज़ थी कि उसको क्या किया जाए, विदड्रॉ किया जाए। ये कमेटी है जो वो विवेक जोशी हेड करेंगे, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, और वुड सबमिट रिकमेंडेशन विद इन 45 डेज। जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं होम मिनिस्ट्री पीयूष गोयल, ये मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ऑफ नागालैंड, डीजीपी ऑफ असम राइफल्स, ये भी उस कमेटी का पार्ट रहेंगे। लेकिन आपने याद रखना इसका रिजल्ट ये आया था कि उन्होंने बोला आफ्सपा को हम अभी विदड्रॉ नहीं कर सकते फ्रॉम दी नागालैंड, तो वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करें, जो फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसने सक्सेसफुली कंप्लीटेड 7 ईयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग एलईडी लाइट्स। देखो एक तो उज्ज्वला हमने प्रोग्राम किया था, वो था गैस को लेकर, लेकिन उजाला प्रोग्राम है एलईडी लाइट्स को लेकर। तो इसमें क्या है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल स्कीम, ये लॉन्च की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी बाय जनवरी 05/2015। तो एलईडीज आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हुआ, और एलईडीज के बारे में आपको पता ही है कि ये जो एनर्जी है वो कम कंज्यूम करती हैं एज़ कंपैरिजन टू अदर लाइट्स। आगे हम बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने बोला एक कमेटी बनाई गई इनटू द सीरियस लैप्सेस ऑफ द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट भी गए थे पंजाब की। तो ये जो कमेटी है उसने मतलब उसने देखना था कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर को पीछे आना पड़ा, वो क्या चीज़ थी और किस वजह से था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया 5 मेंबर कमेटी टू प्रोब द सिक्योरिटी ब्रीच, ये भी इसी से रिलेटेड है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पंजाब गए थे तो जो उनकी गाड़ी है या फिर जो भी काफिला था उसको वापस आना पड़ा था, बिकॉज जो पुलिस है, पंजाब पुलिस या फिर हम बोल सकते हैं कोई जो भी स्टेट पुलिस थी उस टाइम पे, जो भी डीजीपी के अंडर था या जो भी सिस्टम था, उस टाइम पे उनको वापस आना पड़ा था, और उन्होंने क्लियरेंस नहीं करवाई थी किसकी, रोड की। ठीक है जी। और ये जो कमेटी है ये हेड करेंगे कौन, जस्टिस इंदू मल्होत्रा। ठीक है, और इस पैनल में एनआईए के डीजीपी ऑफ चंडीगढ़, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या फिर एडिशनल डीजीपी हैं जो पंजाब के, वो भी रहेंगे। आगे अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है उसने लॉन्च किया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है जी, विच इज़ अ डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव टू डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज़। जो क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं इसके ज़रिए दी जाएंगी टू दी फार्मर्स अंडर दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और जो फार्मर वेलफेयर है उसने लॉन्च की एक मतलब स्कीम जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो इसमें क्या है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो डिलीवर की जाएंगी एट दी मतलब डोर स्टेप, है ना। तो ये जो कैंपेन है इसका एम है इंश्योर ऑल फार्मर्स are aware with all information on their policies, land records and the process of claim and grievance redressal under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि सबको पता चले, हर एक को जो चीज़ है अकाउंटेबिलिटी के जरिए फ्री अकाउंटेबिलिटी आएगी अगर उनको पता लगे ये चीज़ें का। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने अप्रूव किया द कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा स्कीम है जो वो लॉन्च की है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। सो मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है उसने रूसा स्कीम लॉन्च की। तो रूसा स्कीम क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। तो ऑब्वियसली इसके लिए फंड रखा गया है, तो जो हायर एजुकेशन है उससे ये रिलेटेड है। आगे चलेंगे, जो सेबी है उसने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी, जो कि एडवाइस करेगी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ऑन अ रेंज ऑफ इशू दैट इम्पैक्ट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्पेस। AIF होता क्या है, ऑल्टरनेटिव फंड स्कीम, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इकट्ठे होकर फंड बनाते हैं जिसके ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो स्कीम है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम,
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम किसके अंडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये मिनिस्ट्री याद रख लेनी है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है वो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रीवियसली जो स्कीम था इट वॉज एप्लीकेबल टिल 31 दिसंबर 2021। अ लेटर हैज़ बीन रिटन इन दिस रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, ठीक है, वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, ये वो। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है जो कि अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ठीक है जी, तो इसके बारे में हमने याद रखना है। पीएम किसान स्कीम आपको पता ही है। ठीक है, इसमें जो फंड है वो दिया गया, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा है कि कभी कभी 10 से 15 क्वेश्चन भी डायरेक्टली हमने देखे हैं तो स्टेट एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक तो हुरून इंडिया और एडल गिव, इन्होंने ज्वाइंटली एक चीज़ रिलीज़ की जिसका नाम है एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंट्रॉफी लिस्ट 2021। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये जो लिस्ट है वो टॉप की है अजीम प्रेम जी ने, जो कि फाउंडर और चेयरमैन है किसके, विप्रो के, और जिसमें विद डोनेशन ऑफ 9713 करोड़ ड्यूरिंग द फिजिकल 2020-21। ठीक है जी। और HCL के जो शिव नदर जी हैं उन्होंने वंस अगेन उन्होंने सेकंड स्पॉट है जो वो रिटेन किया है, और मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन है उन्होंने थर्ड स्पॉट किया है। फिलेंट्रॉफी लिस्ट मतलब होती है कि जो डोनेशंस वगैरह दी जा रही हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको पता लगी क्या होगा, अजीम प्रेम जी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ द विप्रो, और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे HCL के शिव नदर जी, और उसके बाद में मुकेश अंबानी जी द चेयरमैन ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री थर्ड स्पॉट पे आते हैं। नंबर टू है क्वैक क्वेरेली साइमंड्स। ठीक है, इन्होंने रिलीज़ किया QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। मतलब ये QS क्या है, मतलब वो रिलीज़ करती है एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स। तो रैंकिंग में जो टॉप किया है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है उसने फॉर द फोर्थ ईयर इन अ रो, ये फोर्थ ईयर है जिसमें उसने फर्स्ट रैंक को अपना रिटेन किया है। और ये फॉलोड बाय मतलब कौन सी अगली यूनिवर्सिटी है जिसने सेकंड पोजीशन पे कौन आया है, सेकंड पोजीशन पे आई है चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी और नैनियंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन दी सिंगापुर। ठीक है, और जो एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ द हांगकॉन्ग इन दी हांगकॉन्ग एट दी थर्ड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, थर्ड पे एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हांगकॉन्ग। ठीक है, हांगकॉन्ग की यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पे। आगे अगर हम बात करें IIT बॉम्बे की, तो वो 42nd रीजनली और IIT दिल्ली 45th रीजनली आर दी ओनली टू इंडियन इंस्टीट्यूशंस अमंग दी टॉप 50। ठीक है, टॉप 50 में यही आते हैं। IIT जो मद्रास है वो विच वॉज इन 50th प्लेस लास्ट ईयर, वो 4 प्लेसेज जो अपने खो चुका है और 54th रैंक उसको मिला है। सो इंडियन फीचर्स 118 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फॉलोड बाय चाइना 126 यूनिवर्सिटीज़। तो नंबर 1 आपने याद रखना है सिंगापुर, नंबर 2 पे 2 है, एक चाइना की और एक है सिंगापुर की, नंबर 3 पे हांगकॉन्ग, और उसके बाद में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है टॉप 50 में 2 हैं, और IIT मद्रास का जो रैंक था पहले 50 था लेकिन अभी 54 आया है। नंबर 3 पे चलते हैं, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, उस ये करता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जर्मन वॉच करता है। तो ये जर्मन वॉच करता है, उन्होंने बोला कि इंडिया जो वो 10th स्पॉट पे है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। सो इसमें क्या है, इंडिया का जो रैंक है 2020 में वो भी कितना था, 10th था, और अभी भी रिटेन किया है 10th पोजीशन। टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज विद हायर क्लाइमेट परफॉर्मेंस फॉर द थर्ड ईयर इन अ रॉ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 4 हम आगे चलते हैं, लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें गुजरात, हरियाणा और जो पंजाब है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का पता चला है। और इसमें एडिशन कर लीजिएगा, जो यूटीज़ के बीच में, यूटीज़ में से जो दिल्ली है वो पहले नंबर पे आया है। ठीक है, जो दिल्ली है वो पहले नंबर पे आया है। और अगर मैं हिमालयन स्टेट्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूँ, उसमें से जो पहले नंबर पे स्टेट आई है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फॉलोड बाय सिक्किम। ठीक है, तो इसमें हिमाचल का रैंक नहीं है। तो नंबर 5 आपने याद रखनी है जो स्कीम है वो है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स करता कौन है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम इन नवंबर 2021। इसमें इंडिया का जो रैंक है 18th है फ्रॉम दी 30 कंट्रीज। ये इंडेक्स में रैंक किया नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल और UK, ऑस्ट्रेलिया को एज दी टॉप 5 कंट्रीज ऑन ह्यूमेन एंड हेल्थ ड्रिवन ड्रग पॉलिसीज। राइट, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। 30 में से जो रैंक हमारा 18th है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी
इंडेक्स, ये करता कौन है? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ये रिलीज़ करता है। नंबर 6 की जो रिपोर्ट है या फिर हमारे इंडिसेस हैं उसकी तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन सिटी ट्रैकिंग सर्विसेज फ्रॉम IQ एयर, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड क्लाइमेट ग्रुप है, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई आर दी अमंग द टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो दिल्ली है वो टॉप द लिस्ट विद AQI 556। कोलकाता एंड मुंबई रिकॉर्डेड एन AQI ऑफ द एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 177 169। जो सिटीज़ विद द वर्स्ट AQI है वो है लाहौर इन पाकिस्तान और चेंगडू इन चाइना। ठीक है, तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और ये क्या है? IQ एयर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का जो रैंक है वो स्लिप कर गया है टू 82nd पोजीशन विद द रिस्क स्कोर ऑफ 44 इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ 2021 ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स। तो वहाँ पे अकेला लिखा आएगा ट्रेस मैट्रिक्स। सो ट्रेस मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू दी दैट मेजर बिजनेस ब्राइबरी रिस्क। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है और प्रॉपर तरीके से इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो यहाँ पे हम 82nd पोजीशन पे आ चुके हैं, पहले 77 था, स्कोर हमारा होता था 45, अभी स्कोर है 44। जो डेनमार्क है वो टॉप आता है रैंकिंग में विद स्कोर ऑफ 2। एन एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ट्रेस मेजर दी बिजनेस ब्राइबरी रिस्क इन 194 कंट्रीज। मतलब कुछ जो बिजनेस है वो इस वजह से बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कंट्री में ब्राइबरी, और हमारी कंट्री में जो ब्राइबरी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है? यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश पुलिस है उसने टॉप किया है IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स आता है, ठीक है जी, जो कि 28 स्टेट्स लिखना होगा, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के बीच में हुआ। ये रिलीज़ करता है IPF, रिलीज बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। इसमें जो आंध्र प्रदेश है उसने सिक्योर किया है फर्स्ट रैंक विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 8.11 आउट ऑफ 10। जो तेलंगाना पुलिस है वो सेकंड पोजीशन पे आई है और जो असम पुलिस है वो थर्ड पोजीशन पे आई है। इसमें अगर हम बात करें जो यूपी है उसका 28th पोजीशन है और बिहार का लास्ट पोजीशन है विद 5.74 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जो सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन है इन दिल्ली हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया फॉर द ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। टॉप लिस्ट पे जो है सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली का। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नीति आयोग है उसने लॉन्च किया इनॉग्यूरल SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 टू फर्दर स्ट्रेंथन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लोकलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट रोबस्ट SDG मॉनिटरिंग एट द सिटी लेवल। जो नीति आयोग है उसने लॉन्च कर दिया SDG अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड 2021-22 स्ट्रेंथन करने के लिए SDG लोकलाइजेशन और इंस्टीट्यूट रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को। ये जो इंडेक्स है ये प्रोग्रेस देखता है कि कौन सी स्टेट कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कि कौन सी अर्बन लोकल बॉडीज़ कितनी प्रोग्रेस कर रही है किस चीज़ को अचीव करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। तो आपने याद रखना है जो शिमला है उसने टॉप किया है अमंग 56 अर्बन एरियाज वाइल धनबाद इन झारखंड इज़ एट दी बॉटम। ठीक है जी, और ये अर्बन एरियाज़ का है। आगे चलते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जो यूनिट है उसने अनाउंस किया वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 है जो वो अनाउंस किया है किसने? EIU ने, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो टेल अवीव है इज़राइल का, इट हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन दी वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव सिटी है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये करता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो इन दी वर्ल्ड टू लिव इन दी 2021 पुशिंग पेरिस फ्रांस सिंगापुर जॉइंटली टू ऑक्यूपाई दी सेकेंड स्पॉट विद जूरिच एंड हांगकॉन्ग एट दी 4th and 5th स्पोर्ट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, तल अवीव इज़राइल। आगे चलते हैं। जो इफ़को है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, उसका रैंक आया है नंबर 1 कोऑपरेटिव अमंग दी टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में से पहले नंबर पे वो आया है क्योंकि रैंकिंग इसकी बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ टर्नओवर अक्रॉस दी GDP पर कैपिटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है निर्मला सीतारमन, उनका रैंक आया 37th ऑन दी फॉर्बिस लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021। ये जो 18th एडिशन था फॉर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड
100 मोस्ट पावरफुल वीमेन का, शी हैज़ बीन फीचर्ड ऑन द लिस्ट फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो। शी वॉज रैंक्ड 41st 2020 में, और 34th थे वो 2019 में। सो द थर्ड रिचेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड जो मैकेंजी स्कॉट है, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑथर एंड एक्स वाइफ ऑफ अमेजॉन फाउंडर जेफ बिजोस, वो उन्होंने टॉप किया है फॉर्ब्स लिस्ट को, वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन को, जिन्होंने रिप्लेस किया जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल को। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपने निर्मला सीतारमन जी के लिए याद रखना है। फिर उसके बाद में मैकेंजी स्कॉट, ठीक है, उन्होंने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद में रिप्लेस किसको किया? एंजेला मैर्केल को। और उसके बाद में कमला हैरिस, फर्स्ट वीमेन एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कलर ब्लैक टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अमेरिका, वो सेकंड लिस्ट में सेकंड है ऑन द लिस्ट। और उसके बाद में जेनेट येलन, द फर्स्ट वुमेन टू बी नेम्ड द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, हैज़ बीन रैंक्ड 39th ऑन द लिस्ट। इसको छोड़ सकते हैं, इनको बाकी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जो लॉवी इंस्टीट्यूट है, एशिया पावर इंडेक्स 2021, इंडिया को रैंक किया गया 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दी एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन की 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री है हमारी इंडिया, और ये आउट ऑफ कितनी कंट्रीज है? 26 कंट्री। ओवरऑल स्कोर है हमारा 37.7 आउट ऑफ 100, और इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो 2 पॉइंट्स डिक्लाइन हो चुका है एज कंपेरिजन टू 2020। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना है, ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो 9th एडिशन है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ISI 2022, वो रिलीज़ किया है वीवॉक्स महाराष्ट्र ने, हैज़ रिटेन दी टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स। जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आती है 2022 की, जो कि रिलीज़ करता है वीवॉक्स, ठीक है, तो महाराष्ट्र ने रिटेन किया अपना टॉप पोजीशन इन द स्टेट्स विद द हाईएस्ट पोल ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड केरला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट रिलीज़ करता है वीवॉक्स, महाराष्ट्र ने अपनी जो प्लेस है, जो लोकेशन है, जो स्पॉट है, जो टॉप पोजीशन है, वो उसको रिटेन करके रखा है। चलिए आगे चलते हैं। IMD क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर। ठीक है, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर, उसने पब्लिश किया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में है क्या? जो यूरोप है उसने डोमिनेटेड दी रैंकिंग इन 2021। ठीक है, यूरोप हैज़ डोमिनेटेड दी रैंकिंग इन 2021, और जो ग्लोबल टॉप 10 कंट्रीज आर फ्रॉम दिस रीजन ओनली। एक चीज़ आती है जिसका नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर, ठीक है, उसने पब्लिश किया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। यूरोप वो रिपोर्ट को डोमिनेट कर रहा है, और जो स्विट्ज़रलैंड है उसने टॉप स्पॉट को क्या किया? रिटेन किया है। जो इंडिया है उसका रैंक आया 56th पोजीशन। इतना याद रखना है हमने, बस बाकी छोड़ दो। आगे चलते हैं। जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, तो उसमें जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने राज्यसभा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताया, और एज़ पर दी डाटा उन्होंने बोला जो इंडिया है उसमें 8,70,141 रजिस्टर्ड EVs है, विद उत्तर प्रदेश होल्डिंग दी टॉप स्पॉट। ठीक है, जो कि यूपी इज़ फॉलोड बाय दिल्ली। तो इतने जो चीज़ें हैं वहाँ पे रजिस्टर हुई हैं, और नंबर 1 यूपी है, नंबर 2 दिल्ली है, नंबर 3 कर्नाटका, नंबर 4 बिहार, और नंबर 5 है महाराष्ट्र। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एज पर द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, जो वर्ल्ड का एवरेज ओवरऑल GHS इंडेक्स है, मतलब क्या हो गया? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है, वो रिड्यूस हो चुका है 38.9 पे, फ्रॉम अ स्कोर 40.2। मैं यहाँ पे हम वर्ल्ड लेवल पे की बात कर रहे हैं। जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है 2021 का, वर्ल्ड एवरेज ओवरऑल ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स जिसका स्कोर है वो नीचे आ चुका है वर्ल्ड लेवल पे। अगर हम बात करें तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है, जो इंडिया का रैंक है वो कितना है? 66 आउट ऑफ 195 कंट्रीज। ठीक है जी, और USA का रैंक है जो वो फर्स्ट आया ऑन द इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 75.9। USA का रैंक इज ऑन दी फर्स्ट इंड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक चीज़ थी जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है और जो टॉप मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज है वो कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से, और फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद में आता है स्पैम कॉल रेट्स इन इंडिया हैव स्पाइक्ड अगेन। मतलब जो स्पैम कॉल्स हैं वो दोबारा से बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, आपको भी पता होगा। और ग्लोबल रैंकिंग हमारी पहले 9th नंबर पे थी, 9th पोजीशन टू दी 4th पोजीशन ओइंग टू अ सिग्निफिकेंट इन सेल्स एंड टेलीमार्केटिंग कॉल्स इन 2021। और ये डेटा कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंसाइट्स बाय कॉलर ID, स्पैम डिटेक्शन एंड ब्लॉकिंग कंपनी ट्रू कॉलर, इन्होंने बताया कि भाई ये चीज़ हो चुकी है। और टॉप
टॉप 3 की कंट्रीज़ कौन है जो इसमें आती हैं? ब्राज़ील है, पेरू, यूक्रेन। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल्स आती हैं। तो इंटरेस्टिंगली यूएसए ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेकंड प्लेस इन 2022 20th इन 2021। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि सेकंड प्लेस थी 2020 में, लेकिन एक ही साल में उन्होंने ऐसा कर दिया कि 21वें नंबर पे वो 20th स्पॉट पे वो आ चुके हैं, और हमारा इंडिया जो है वो 9th स्पॉट से 4th पोजीशन पे आया। अगली चीज़ की बात करते हैं, जो चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वन ऑफ द टॉप 10 लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड दैट इंश्योर ऑन टाइम डिपार्चर। ठीक है, वो ऑन टाइम डिपार्चर का यहाँ पे हमें पता चलता है, वन ऑफ द टॉप 10 लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये रिव्यू है जो ये कंडक्ट किया सीरियम ने, और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशलाइज है इन ऑफरिंग एविएशन डेटा टू ट्रेवल, फाइनेंस, एरोस्पेस, एविएशन इंडस्ट्रीज। ठीक है जी। और एयरपोर्ट हैज़ बिन रैंक्ड 8th फॉर दी ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 8th रैंक पे हम आए हैं, और टॉप 10 का ये पार्ट है। ठीक है, तो आपको पता चल गया 8th पे। सो चेन्नई एयरपोर्ट इज़ द ओनली इंडियन एयरपोर्ट टू फिगर इन दी टॉप 10 पोजीशन। फर्स्ट 3 पोजीशन है वो किस किस के पास है? एक तो यूएसए का मियामी एयरपोर्ट है, फुकुओका एयरपोर्ट है, और हैनेडा एयरपोर्ट है। ये दोनों कहाँ पे है? जापान में। चलिए आगे बात करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जो, उसमें जो हमारे पोजीशन है वो इम्प्रूव हुई है, और हमारा रैंक आया 83 प्लेस अमंग 111 कंट्रीज़। इसमें है क्या, ओमान और जो अर्मीनिया है वो लेटेस्ट डेस्टिनेशन है वेयर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन विजिट विदाउट ऑब्टेनिंग अ वीज़ा। ओमान और अर्मेनिया। जापान सिंगापुर ने रिटेन किया है जॉइंट पोजीशन हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 में, वो पहले स्पॉट पे यहाँ पे हमें दिखाते हुए मतलब दिखते हुए मिल रहे हैं। और अफगानिस्तान वर्ल्ड की लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है विद अ वीज़ा फ्री स्कोर ऑफ 26। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने लॉन्च किया 17th एडिशन ऑफ दी बाइनियल इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। और ये रिलीज़ किसने किया? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, लॉन्च इन्होंने किया है, लेकिन ये रिलीज़ कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये एवरी 2 ईयर सिंस 1987 ये हम असेस करते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज कंट्री में बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो बढ़ा है बाई दी 2261 स्क्वायर किलोमीटर इन ISFR 2021 एज कंपेरिजन टू द असेसमेंट ऑफ 2019। दिस इंक्लूड एन इंक्रीज इन दी 1540 किलोमीटर इन दी फॉरेस्ट कवर, और ट्री कवर बढ़ा है हमारा 721 स्क्वायर किलोमीटर। आगे चलेंगे, एक ऑक्सफैम करके है, ऑक्सफैम ने रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है इन इक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। तो जो वेल्थ ऑफ इंडियाज रिचेस्ट फैमिलीज है रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन 2021। सो इंडिया वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ वेरी अनइक्वल कंट्री एज द टॉप 10 पीपल इन इंडिया होल्ड 57% ऑफ द वेल्थ। जो टॉप के 10 लोग हैं उन्हीं के पास इंडिया की 57% वेल्थ है। आप अब हिसाब लगा लो हमारे पास कितना पैसा होएगा, मतलब हमारे यहाँ पे इन इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो शेयर है बॉटम हाफ इज़ 13% ओनली। जो रिपोर्ट है वो ये बोल रही है 84% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड विटनेस्ड एन इनकम डिक्लाइन। 84% जो लोग हैं उनकी जो इनकम है वो क्या हुई है? डिक्रीज हुई है इस फेज़ में। और जो रिचेस्ट 98 इंडियंस हैं ओन दी सेम वेल्थ एज दी बॉटम 552 मिलियन लोग। मतलब आप ये लगा के चलो 98 लोगों के पास उतनी वेल्थ है टॉप के जितनी बॉटम के 552 मिलियन लोगों के पास है। और मैं आपको बता दूं 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है जी, तो आप हिसाब लगा लो। अब द नंबर ऑफ इंडियन बिलीनियर्स हैं जो वो इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम दी 102 टू 142। ठीक, सो वेल्थ ऑफ द टॉप 100 फैमिलीज इज नाउ 57.3 ट्रिलियन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और बहुत सोचने की बात है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी किस लेवल की है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिलीज़ किया वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, मतलब वेसो ट्रेंड्स रिपोर्ट, WESO वेसो ट्रेंड्स रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये एनालाइज करती है कॉम्प्रिहेंसिव लेबर मार्केट प्रोजेक्शन फॉर 2022-23 और असेस करती है हाउ लेबर मार्केट रिकवरी हैज़ अनफोल्डेड वर्ल्ड वाइड। इन दी वेसो 2022 ILO हैज़ डाउन ग्रेडेड इट्स फोरकास्ट फॉर लेबर मार्केट रिकवरी इन 2022। तो ILO है जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक करती है वेसो रिपोर्ट, और वेसो रिपोर्ट में इस चीज़ के बारे में बताया गया। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जो नीति आयोग है उसने रिलीज़ किया एक रिपोर्ट टाइटल्ड बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया।
ठीक है, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जो कि आउटलाइन करती है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। देखिए पीएसएल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसमें जो लोन है वो देना ही होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया है ना, रीनेबल एनर्जी हो गया, कुछ कुछ मतलब सेक्टर्स बना रखे हैं जहाँ पे हमें देना होता है, स्मॉल सेक्टर्स हो गए इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी हम डाल देते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, ताकि जो बैंक है उनको लोन देना ही पड़ेगा फॉर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। आगे हम बात करते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने रिलीज़ किया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, जिसमें इंडिया का रैंक है 85th स्पॉट और स्कोर है 40। ठीक है, और ये जो रैंकिंग है ये ज्वाइंटली ये जो रैंकिंग है हैज़ बीन टॉप्ड ज्वाइंटली बाय 3, एक तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। स्कोर है इनका 88। मतलब ये मेजर करती है हाउ करप्ट द कंट्री इज़। ठीक है, हाउ करप्ट दी ईच कंट्रीज पब्लिक सेक्टर। ठीक है जी, तो ये जो रिजल्ट है 0 to 100 की तरफ जाता है। 0 वेरी हाई करप्ट है, ठीक है, हाईली करप्ट है, और 100 वेरी क्लीन है। ठीक है जी, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि हमारा जो रैंक है वो है 85th स्पॉट पे, और ये जो चीज़ है जितना नीचे तक जाते जाओगे उतना ही जो हमारा रैंक है वो हाईली करप्ट की तरफ जाता जाएगा। 88 तो बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो न्यूज़ है वैसे हम कर चुके हैं कि जो एप्पल है उसने रिटेन की अपनी पोजीशन एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 अकॉर्डिंग टू, किसने बताया है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट के ज़रिए हमें पता चला कि जो अपना एप्पल है उसने रिटेन किया अपनी पोजीशन को एज अ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। राइट, सो द डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे। महाराष्ट्र ने टॉप किया इंडियाज़ लिस्ट इन द नंबर ऑफ एमएसएमई ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। तो जो शेड्यूल कास्ट है सबसे ज़्यादा कहाँ पे एमएसएमईज को होल्ड कर रही है, टॉप कर रिया महाराष्ट्र ने। फिर उसके बाद में तमिलनाडु एंटरप्राइजेज एंड राजस्थान यूनिट ऑक्यूपाई दी सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। ठीक है, और ये बताया किसने, डेटा दिया मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। चलिए आगे चलेंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो थोड़ी सी जो है फेल शार्पली टू 6.57%। और ये जो डेटा है मुझे कहाँ से मिला, इकोनॉमिक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, ये वाली चीज़ से हमें पता चला। आगे चलते हैं। इन दिसंबर 2021 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ गई थी 4 मंथ हाई 7.91%। ठीक है, और इसमें जो तेलंगाना है उसने लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा था इन जनवरी 0.7%। तो अच्छी बात है। दिस वॉज फॉलोड बाय गुजरात, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटका। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला विच वॉज 23.4%, फॉलोड बाय राजस्थान, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 है जो वो रिलीज़ की है बाय द राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ठीक है जी, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 13 मीडिया हाउसेज एंड न्यूज़पेपर्स वर टारगेटेड इन द कंट्री। जो इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है वो रिलीज़ कौन करता है, इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। ठीक है, रिलीज बाय द राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। तो उन्होंने बोला जो 13 मीडिया हाउसेज और न्यूज़पेपर्स हैं उनको टारगेट किया गया। 108 जर्नलिस्ट वर अटैक्ड, 6 जर्नलिस्ट वर किल्ड। जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज वेयर जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेज वर टारगेटेड इन 2021। लास्ट है रिपोर्ट्स और इंडिसेस में सेल्स फोर्स एक लीडिंग प्लेयर है, किसमें, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में, CRM। ये पब्लिश्ड दी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022। ठीक है, जो CRM है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इंडेक्स पब्लिश किया है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022, जिसने हाईलाइट किया ग्रोइंग ग्लोबल डिजिटल स्किल्स क्राइसिस एंड द नीड फॉर एक्शन। तो इंडिया का इसमें स्कोर है 63 आउट ऑफ 100। सो प्लीज़ ये जो इंडेक्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो हमने पढ़े हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से याद रखना है, अपने दिमाग में बिठाना है।
इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करो। इसको प्रिंट आउट करवाना है प्रिंट आउट, या फिर मुझे तो लगता है डिजिटल फेज में भी आप पढ़ सकते हो, और ये पीडीएफ भी आपको प्रॉपर मार्क्ड ही मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अपनी अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है जो वो हर एक स्टेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वेदर इट इज़ पीसीएस, वेदर कोई एनटी का एग्ज़ाम है या फिर कोई अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो कुछ क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ है यहाँ पे कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट आईएनसी, ठीक है, उसने एक नई कंपनी लॉन्च की है लंदन में, जिसका नाम है आइसोमॉर्फिक लैब्स। और ये करेगी क्या, ये कंपनी का एम है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेगी ड्रग डिस्कवरी के लिए और मेडिसिन टू फाइंड क्योर्स फॉर सम ऑफ द ह्यूमैनिटीज मोस्ट डिवास्टेटिंग डिजीज। जो बड़े खतरनाक डिजीज है उनके लिए काम करेगी और वहां पे डिस्कवरी करेगी ड्रग्स की और मेडिसिन की, ठीक है। और डेमिस हैजबिस विल बी द सीईओ ऑफ द आइसोमॉर्फिक लैब्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहां तक इस चीज को याद रखना है जो मैं मार्क कर रहा हूं। नंबर 2 है IBM जो है उसने लॉन्च किया क्लाइंट इनोवेशन सेंटर इन दी मैसूरू विद सपोर्ट फ्रॉम दी कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन KDEM, ठीक है, टू अट्रैक्ट कंपनीज टू सेटअप ऑपरेशन इन सिटीज बियॉन्ड बेंगलुरु। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है एट सपोर्टिंग दी रैपिड हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ in Tier 2 and Tier 3 region while providing comprehensive hybrid cloud and AI technology consulting capabilities, ठीक है। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट आईएनसी, है ना। सो अल्फ़ाबेट आईएनसी जो गूगल की है उसने इन्वेस्ट किया $1 बिलियन कहाँ पे, इन दी CME ग्रुप, एंड हैज़ स्ट्रक अ सेपरेट डील टू मूव द फ्यूचर एक्सचेंज ऑपरेटर्स ट्रेडिंग सिस्टम टू दी क्लाउड। अंडर द टर्म्स ऑफ द 10-year पार्टनरशिप बिटवीन गूगल एंड द CEM, जो शिकागो बेस्ड एक्सचेंज ऑपरेटर है, इट विल बिगिन मूविंग इट्स टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू गूगल क्लाउड नेक्स्ट ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गूगल का क्लाउड है वहाँ पे ये जो एक्सचेंज है वो उसको मूव करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। जो हमारी होम ग्राउंड मोबाइल फ़ोन कंपनी है जिसका नाम है लावा इंटरनेशनल, वो फर्स्ट इंडियन ब्रांड बनेगा जो कि 5G स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, ठीक है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। जो लावा कंपनी है वो इंडियन कंपनी है और इंडियन ब्रांड है, ठीक है। तो ये सबसे पहला ब्रांड बनेगा जो कि 5G स्मार्टफोन्स करेगा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। और ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च करेगा अंडर द ब्रांड नेम अग्नि, ठीक है, डेवलप्ड बाय लावा इन इंडिया एंड इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड एट इट्स प्लांट नोएडा उत्तर प्रदेश में। आगे अगर हम बात करें यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन नेम्ड डार्ट, ठीक है। डार्ट में करना क्या है कि कुछ एस्ट्रॉयड्स होते हैं, वो एस्ट्रॉयड्स हमारी अर्थ की तरफ अगर आए, है ना, तो बहुत एक मेजर इम्पैक्ट होएगा। अगर मेजर इम्पैक्ट डालते हैं हम उसको, आपको पता है, मेट्रोइट बोलना स्टार्ट करते हैं। तो इन इम्पैक्ट से बचने के लिए जो डार्ट मिशन है वो ऊपर जाएगा और ये जो एस्ट्रॉयड है उनके ऑर्बिट को स्लाइटली चेंज करने की कोशिश करेगा ताकि वो अर्थ की तरफ ना आ पाए। तो डार्ट का मतलब ही है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। तो ये नासा का है डार्ट, और ये इसको लॉन्च किया जा रहा है फोर्स बेस इन दी कैलिफोर्निया SpaceX Falcon 9 रॉकेट। फिर उसके बाद में अगर हम अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब आई है और फॉर द चिल्ड्रन अंडर CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका नाम है जिज्ञासा प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो लैब है ये कनेक्ट करेगी स्टूडेंट को विद साइंटिस्ट अक्रॉस द कंट्री और प्रोवाइड करेंगी क्वालिटी रिसर्च एक्सपोजर एंड इनोवेटिव पेडागॉजी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द ऑनलाइन इंटरेक्टिव मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं। जो जेनेसिस इंटरनेशनल है उसने एक पैन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया डिजिटल ट्विन को लेकर ऑफ द इंटायर अर्बन इंडिया, ठीक है, डिजिटल ट्विन ऑफ द इंटायर अर्बन इंडिया। और ये जो लॉन्च किया है जो प्रोग्राम ये इनैग्यूरेट किया था अमिताभ कांत जो कि CEO हैं नीति आयोग के। ये जो ये चीज़ लॉन्च की गई है डिजिटल ट्विन, है ना, ऑफ द इंटायर अर्बन इंडिया। ये है क्या, द क्रिएशन ऑफ दिस वेरी एक्यूरेट 3D डेटा विल मीन अ होस्ट ऑफ एप्लीकेशंस और वुड ओपन अप इन हाई डेफिनेशन मैपिंग, ठीक है, विच वॉज हदीटो क्या है नॉट पॉसिबल फॉर स्मार्ट कार्स, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, गेमिंग, यूटिलिटी प्लानिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क इन टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा,
ठीक है। तो इस चीज़ में आपने याद रखना है प्रॉपर चीज़ को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से याद रखना है। आगे चलते हैं, जो नासा टर्न्ड स्पेस एक्स फ्लाइट सर्जन है अनिल मेनन, ठीक है, नासा टर्न्ड स्पेस एक्स फ्लाइट सर्जन है जो अनिल मेनन, वो 10 लेटेस्ट ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स हु विल ज्वाइन द 2021 क्लास ऑफ द अमेरिकन स्पेस एजेंसी एज इट प्लान्स फॉर द फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू द मून इन मोर देन 50 ईयर्स, ठीक है। ये चीज़ को आपने याद रखना है, अनिल मेनन का नाम याद रखना है आपने। फिर आगे हमारे पास आता है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका गोल क्या होएगा, ऑफ ट्रेनिंग ओवर 1 लाख लर्नर्स बाय 2022। साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम है, मतलब हमने स्किल्स देनी है अबाउट दी साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और ये गोल इसका क्या है, ट्रेन करना है हमने ओवर दी 1 लाख लर्नर्स बाय 2022 to address the skill gap and prepare India's workforce for a career in cybersecurity। ये जो प्रोग्राम है is meant to give student hands-on experience with security, compliance and identity fundamentals। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक एग्रीमेंट को साइन किया विद चाइनीज स्मार्ट डिवाइसेस मेकर ओप्पो इंडियन आर्म टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेविक मैसेजिंग सर्विस। नेविक हमारा जैसे जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, उसी तरह से हमारे पास क्या है, नेविक, ठीक है। तो ये जो मैसेजिंग सर्विस होगी, ये मेनली यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट्स इन एरियाज विद पुअर और नो कम्युनिकेशन, जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं, तो उनके लिए लाइफ अलर्ट्स भेजने के लिए तो ये चीज़ का यूज़ किया जाएगा, पर्टिकुलरली इन दी ओशंस। सो जो ओप्पो इंडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इन नोएडा और R&D सेंटर उसका हैदराबाद में। आगे चलते हैं, नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है वो सन की अपर एटमॉस्फेयर है जो वहाँ पे एंटर कर गया, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में, सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये लॉन्च किया गया था, पार्कर सोलर प्रोब मिशन एम्स टू अनरेवल दी मिस्ट्रीज ऑफ द सन बाय ट्रैवलिंग क्लोजर टू इट, ठीक है। क्योंकि है क्या कि सन का जो बीच वाला पार्ट है जो कि एनर्जी का एक सोर्स माना जाता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम है, लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए, उस एटमॉस्फेयर को देखने के लिए जो चीज़ है वो वहाँ पे गई है। सो पार्कर सोलर प्रोब है जो वो फ्लॉन थ्रू दी सन्स अपर एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द कोरोना, ठीक है। द प्रोब सैंपल्ड पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वर देयर। आगे हम बात करते हैं, जो इसरो है उसने साइन किए हैं 6 एग्रीमेंट्स विद 4 कंट्रीज फॉर लॉन्चिंग फॉरेन सैटेलाइट्स ड्यूरिंग 2021-23 और अबाउट 132 मिलियन यूरोस वुड बी अर्नड थ्रू दी लॉन्चिंग ऑफ दीज फॉरेन सैटेलाइट्स ऑन अ कमर्शियल बेसिस। सो जो इसरो है वो फाउंडेड इन 1969 टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है जी। आगे चलते हैं, जो साइंटिस्ट है उन्होंने रिज्यूम किया टैगिंग ऑफ ऑलिव रिडले सी टर्टल, ठीक है, टैगिंग ऑफ ऑलिव रिडले सी टर्टल। इसका स्टेटस क्या है, वनरेबल इसका स्टेटस है, आपने याद रखना। और जो ऑलिव रिडले टर्टल है वो कार्निवोरस है, ठीक है। ये एक मास नेस्टिंग करते हैं जिसका नाम है अरीबादा, ठीक है। चलिए, अरीबादा तो ऋषिकल्या रुड़के में, जो कि उड़ीसा कोस्ट पे है, आइडेंटिफाई करना उनका माइग्रेशन पाथ, ये वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये आपको याद रहनी चाहिए। आगे चलते हैं, जो IIT गुवाहाटी के रिसर्चर है उन्होंने डेवलप किया हाइब्रिड पर्व साइट सोलर और फोटोवोल्टिक डिवाइसेस, ठीक है, पर्व साइट सोलर और फोटोवोल्टिक डिवाइसेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दी सनलाइट से हमें जो प्रोड्यूस करनी इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए हमने पर्व साइट सोलर और फोटोवोल्टिक डिवाइसेस है जो उसको प्रोड्यूस किए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, जो नासा है उसने $10 बिलियन टेलीस्कोप जो कि है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसको डिजाइन किया टू कैप्चर द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द यूनिवर्स जस्ट शॉर्टली आफ्टर द बिग बैंग इज टारगेटेड फॉर ब्लास्टो फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी कोरू, फ्रेंच गुइनिया, ठीक है। तो जो नासा है उसने $10 बिलियन लगा के टेलीस्कोप तैयार किया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और उसमें कैप्चर करना है हमने फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द यूनिवर्स जस्ट शॉर्टली आफ्टर द बिग बैंग इज टारगेटेड फॉर द ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी कोरू, फ्रेंच गुइना, ठीक है। सो ये जो रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेस साइंस ऑब्जर्वेटरी ऑफ द नेक्स्ट डिकेड विल कैप्चर द अर्लीस्ट गैलेक्सी बिलीव्ड टू हैव फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अर्ली यूनिवर्स फॉर्मेशन। तो आपने याद रखना है, टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिजाइन टू कैप्चर द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द यूनिवर्स जस्ट शॉर्टली आफ्टर द बिग बैंग इज टारगेटेड फॉर ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी कोरू, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे, कि जो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट है फ्रांस में, उन्होंने रिपोर्टेडली आइडेंटिफाई किया है न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 जिसका टर्म किया गया IHU।
जो न्यू वेरिएंट है सेट टू बी मोर म्यूटेटेड स्ट्रेन देन ओमाइक्रोन, ठीक है, ओमिक्रॉन भी कई लोग बोलते हैं लेकिन ओमाइक्रोन, तो एक IHU आया है, कोई ओमाइक्रोन आ गया, ऐसा चलता रहेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा न्यूज़ की बात नहीं है। आगे चलते हैं क्रिप्टो वायर। क्रिप्टो वायर क्या है? ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है जो कि स्पेशल बिजनेस यूनिट है किसकी? टिकर प्लांट की, ठीक है। अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC15, ठीक है। जो पहला इंडेक्स आया वो क्या है? IC15, जो कि रूल बेस्ड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो IC15 है वो ट्रैक करता है और मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड ऑन लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, द कंपनी स्टेटेड। सो जो क्रिप्टो वायर है वो ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है, ठीक है। क्रिप्टो वायर क्या है? ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है और ये बिजनेस स्पेशल बिजनेस यूनिट है किसकी? टिकर प्लांट की, जो कि अनाउंस कर रहा है कि लॉन्च करूंगा मैं इंडिया की फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, जो कि होगी IC15। बस इतना याद रखना आपने। आगे है जो ICMR है उसने अप्रूव कर दिया टेस्टिंग किट ऑफ फॉर डिटेक्टिंग दी ओमाइक्रोन वेरिएंट ऑफ द SARS-CoV-2 कोरोना वायरस। इसके लिए हमारा कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। आगे है जानवी दनगेती, अ यंग गर्ल फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश। उन्होंने जस्ट कंप्लीटेड दी नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम IASP नासा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने याद रखना है। और ये पूरा कहाँ पे किया है? कैनेडी स्पेस सेंटर इन दी अलाबामा और US, मेकिंग हर दी फर्स्ट इंडियन टू अकम्प्लिश दिस फियाट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनका नाम भी याद रखना है, जहनवी दांगेती, ठीक है, जहानवी दांगेती। आगे चलते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमने काफ़ी बार इनका नाम पढ़ लिया इन्हीं करंट अफेयर्स में। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन स्टार्टअप जो किया है IIT अलमनाई ने फॉर वाटर प्योरिफिकेशन थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। द फैसिलिटी एम टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एट अ प्राइस मच लेसर देन दी मार्केट प्राइस, ठीक है। एक स्टार्टअप लगाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। IIT के जो लोग हैं उन्होंने वाटर प्योरिफिकेशन ये के लिए एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ की है। फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिली थी TDB से और ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा मच लेसर देन दी मार्केट प्राइस। आगे चलते हैं, जो इसरो है उसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया विकास इंजन दैट वुड पावर इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गगनयान और ये ह्यूमन स्पेस मिशन होएगा और उसके लिए टेस्ट फायर किया विकास इंजन, जो कि पावर करेगा इंडिया के फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट को। ये दिस क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ द विकास इंजन फॉर द गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन वॉज कंडक्टेड बाय इसरो एट दी महेंद्रगिरी तमिलनाडु, ठीक है। तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु भी आपने याद रखना है। आगे आता है साउथ कोरियन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स जाइंट है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने सरपास कर दिया US चिप मेकर इंटेल को टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग चिप मेकर बाय रेवेन्यू इन 2021, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है? याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्या हुआ है? ये रिलीज की थी काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने। अगली न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ ये है, जो ग्लोबल सेंटर है ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वॉज रिसेंटली लॉन्च एज दी IIT धरवाड़, ठीक है। जो ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस चीज़ में? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में उसको लॉन्च किया गया। कहाँ पे? एट IIT धरवाड़। वो जो सेंटर है वो इन्हांस करेगा रिसर्च इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और ये जो सेंटर है वो क्रिएट करेगा इनक्यूबेट टेक्नोलॉजीज, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ठीक है। तो याद रखना है आपने, ग्लोबल सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस है उसने अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी रिसेंटली लॉन्च किया IIT धरवाड़, और सेंटर ये इन्हांस करेगा रिसर्च, अफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी, ये वो सारी चीज़ें देता रहेगा। आगे अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बेंगलुरु, उसने इंस्टॉल किया और कमीशन किया परम प्रावेगा, ठीक है। परम प्रावेगा इंस्टॉल कर दिया और कमीशन कर दिया। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द इंडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। सो इंस्टॉल कर दिया और कमीशन कर दिया, जिसका नाम क्या है? परम, PARAM, परम प्रावेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन एन इंडियन अकेडमिक इंस्टीट्यूशन। परम प्रावेगा हैज़ अ टोटल सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 3.3 पेटाफ्लॉप्स। 1 पेटाफ्लॉप इज इक्वल टू 1015 ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जो सुपर कंप्यूटर है उसको डिज़ाइन किया गया था किसने? CDAC ने। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने याद रखनी है। परम प्रावेगा सुपर कंप्यूटर, और ये इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है, और ये 3.3 पेटाफ्लॉप्स इसकी जो टोटल सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है, 1015 ऑपरेशन पर सेकंड करेगा। और CDAC ने इसको डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है? डेवलप किसके अंडर हुआ है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर। अगर हम IIT हैदराबाद की बात करें तो उन्होंने एक लॉन्च किया बीटा वर्जन ऑफ दी स्वराज्य एबिलिटी,
ठीक है, स्वराज्यबिलिटी ये एक जॉब पोर्टल है जो कि पावर्ड है बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हेल्प करता है पीपल विद डिसेबिलिटीज अक्वायर रेलिवेंट स्किल्स एंड फाइंड जॉब्स। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एनालाइज करेगा प्रोफाइल्स ऑफ द जॉब सीकर्स एंड सजेस्ट द स्किल्स दे वुड रिक्वायर टू बिकम एलिजिबल। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद ने एक बीटा वर्जन का स्वराज्यबिलिटी एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए। तो वो जो डिसेबिलिटीज़ है लोगों में, मतलब कुछ कमी है, उसके बारे में बताएगा और उसी पे हम काम कर सकेंगे, स्किल्स लेंगे और अपने को जो जॉब है वो अच्छे वे से मिल सकती है। ठीक है जी, तो ये जो न्यूज़ है इसके बारे में आपको हमें पता होना चाहिए। तो स्वराज्यबिलिटी एक जॉब पोर्टल है, बस इतना याद अपने रखना है। आगे अगर हम बात करें, जो इसरो है उसने डीकमीशन किया इनसैट 4B को। ठीक है, इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि फॉर्म करता है पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। एक देखिए सिस्टम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और उसका पार्ट था इनसैट 4B, उसको डीकमीशन किया किसने? इसरो ने। सो उसके लिए जो इनसैट 4B है वो अंडरवेंट पोर्ट मिशन डिस्पोजल PMD एट द एंड ऑफ इट सर्विस फॉलोड बाय डीकमीशनिंग ऑन जनवरी 2024। जो इनसैट 4B है वो 21st इंडियन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है टू अंडरगो पोर्ट मिशन डिस्पोजल। द रिक्वायर्ड propellant for such reorbiting was included in the initial fuel budget as a part of standard practice followed in ISRO's GEO mission planning। ठीक है, सो इस चीज़ को हमने क्या करना है, याद रखना है। तो अगली न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो इनसैट 4B डीकमीशन हो चुका है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का पार्ट था। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और इनसैट 4B 21st इंडियन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है टू अंडरगो पोर्ट मिशन डिस्पोजल। द रिक्वायर्ड propellant फॉर सच रीऑर्बिटिंग वाज इंक्लूडेड इन द इनिशियल फ्यूल बजट। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो इसरो है उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS को लॉन्च किया, EOS-04, 2 small satellites into the intended orbit. This was the first launch mission of ISRO in the year 2022. ये जो सैटेलाइट है वो लॉन्च ऑन बोर्ड द लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 रॉकेट फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर एट द श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो सैटेलाइट है इट वॉज लॉन्च्ड ऑन बोर्ड द लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट है, और EOS-04। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपने इस चीज़ को याद रखना है। आगे चलते हैं। जो इंडियन माइनिंग मेजर है वेदांता, उन्होंने टाई अप किया है विद ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंगहाई टेक्नोलॉजी ग्रुप टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, जो इंडियन माइनिंग मेजर वेदांता है उन्होंने ताइवान की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके साथ टाई अप करके उन्होंने बोला कि हम जो सेमीकंडक्टर्स हैं यहाँ पे इंडिया में बनाने की बात करेंगे। अनिल अग्रवाल जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वेदांता के, विल बी द चेयरमैन ऑफ द JV कंपनी, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी। आगे अगर हम बात करें, DCGI ने अप्रूव किया कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल लिमिटेड कोवैक्स फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ द 12 to 18 ईयर्स। ठीक है, और हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड सेड इट्स कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्स इज ऑल्सो इंडियाज थर्ड होम ग्राउंड वैक्सीन। भारत बायोटेक कोवैक्सीन इज बीइंग गिवन टू चिल्ड्रन एज 15 to 18 फ्रॉम जनवरी 3। तो इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है कि जो कोवैक्स है वो बनाई किसने है, पहली तो ये चीज़ हो गया, और ये हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल है और ये होम ग्रोन हमारी थर्ड हो जाएगी, और 12 to 18 के जो बीच के ग्रुप के बच्चे हैं उनको दे दी जाएगी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ऑर्गेनाइज किया एक वीक लॉन्ग साइंस एग्जीबिशन जिसका टाइटल है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते फ्रॉम Feb 22 to 28 2022 एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव कोमेमोरेशन। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कोमेमोरेशन विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेमोरेशन था, उस टाइम पे इस चीज़ को क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया वीक लॉन्ग साइंस एग्जीबिशन। इसको कंडक्ट किया साइमल्टेनियसली एट 75 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री थ्रू अ हाइब्रिड मॉडल। ये जो इनॉग्रेल प्रोग्राम है इट वाज हेल्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली ऑन 22 Feb को। ठीक है, सो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते किस टाइम पे, आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेमोरेशन। तो ये चीज़ के बारे में हमने ध्यान रखना है। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है रिलेटेड टू डिफेंस। तो डिफेंस के करंट अफेयर्स को हमने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि डिफेंस का जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं, कभी मिसाइल का क्वेश्चन आ गया, कभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो जो हमने कवर कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। सो इसमें पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। द 7th इंडियन नेवी फ्राइजेट ऑफ द P11
P1135.6 class was launched at the Yantar shipyard at Kaliningrad grad in Russia. ठीक है, Kaliningrad in Russia. तो 7th इंडियन नेवी फ्राइजेट इसको लॉन्च किया गया वहाँ पे, और ये जो शिप है हैज़ बीन फॉर्मली नेम्ड एज तुशिल. ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ये जो शिप है इसको फॉर्मली बोला जाएगा तुशिल. ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर शील्ड. ठीक है ना. तो तुशिल है जो वो कमीशन होगी इंडियन नेवी में इन मिड 2023 फॉलोड बाय इट्स सिस्टर शिप बाय द एंड ऑफ द 2023. सो तुशिल क्या है, एक शिप है जी, और ये तुशिल का मतलब क्या है, प्रोटेक्टर शील्ड. अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं. इंडियन एयरफोर्स की बात है, जो पर्सोनल है उन्होंने पार्ट लिया इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021. सो ब्लू फ्लैग 2021 रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स से है, और अलॉन्ग विद द IF मिरेज 2000 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन एट इजराइल ओवडा एयरवेज. ठीक है. सो ब्लू फ्लैग 2021 की जो थीम थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है. इंटीग्रेशन ऑफ 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनारियोज. ठीक है, इंटीग्रेशन हमने करनी है 4th plus 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनारियोज. आगे अगर हम बात करें, IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने कैरी ऑन किया फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन. स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, द 2 different configuration based on satellite navigation electro optical sensor have been successfully tested. ठीक है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है, जो 4th स्कॉर्पियन सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंदर, ठीक है, वो डिलीवर की गई इंडियन नेवी को, विच विल बी कमीशनड एज INS नेवल शिप वेला. सो INS वेला आ चुकी है. जो प्रोजेक्ट 75 है आपने याद रखना है, ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं जो कि डिज़ाइन की है मेजिगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई, इन कोलैबोरेशन विद द MS नेवल ग्रुप, जो कि कहाँ पे है, फ्रांस में. करंटली 3 सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट 75 कमीशनड है. एक तो करंज है, कलवारी, खांडेरी, वेला, वागीर, यहाँ पे याद रखना है आपने, और वगशीर. ठीक है, तो 6 हैं टोटल, तो आपको नाम 6 के याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं. इन कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेडिशन दैट स्टार्टेड इन 1950, जो नेपाल का आर्मी चीफ है जनरल प्रभु राम शर्मा जी, उन्होंने कन्फर किया ऑनरी रैंक ऑफ द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. ठीक है, और नेपाल कन्फर्ड दी ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी टू इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरावने ड्यूरिंग हिज विजिट टू काठमांडू इन नवंबर लास्ट ईयर. तो ये जो हिस्टोरिकली चलता आ रहा है उसको कंटिन्यू किया है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, और आपने इस चीज़ को याद रखना है. अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं. इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है, बिटवीन द इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी, जिसको कंडक्ट किया गया अपना 12 to 14 नवंबर 2021. जो इंडियन नेवल शिप है कारमूक, उसको एन इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉवेट एंड हिज मजेस्टी थाईलैंड शिप HTMS तायनकॉन. ठीक है, इन चीज़ों में यार इसको यूज़ किया गया. कॉर्पेट आपने याद रखना है. इंडो थाई कॉर्पेट क्या है, इंडिया थाईलैंड का कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग वाला मतलब एडिशन है बिटवीन इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी. आपने ये याद रखना है, अगर कॉर्पेट वहाँ पे लिखा आता है तो नेवी से रिलेटेड है यार. ठीक है, तो ये पता नहीं बीच में इस बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है. आगे चलते हैं. इंडियन एयरफोर्स है जो सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एंड तेजस. ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और तेजस, India's indigenously designed and manufactured light combat aircraft have landed in Dubai to showcase their aerial maneuvers for the first time at the prestigious Dubai Air Show. ठीक है, और ये बाइनियल जो दुबई एयर शो है वो शेड्यूल्ड है टू बी हेल्ड एट अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम नवंबर 14-18. इस चीज़ को आपने याद रखना है. ठीक है जी. तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दुबई के एयर शो में हमारे लोग गए इस बार, तो यस गए हैं, और ये आपने चीज़ को बताना है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो हमने वहाँ पे दिखाया जिसका नाम है तेजस. आगे चलते हैं. जो नेवीज़ है इंडिया और फ्रांस की, उन्होंने बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज की जिसका नाम है शक्ति 2021 एक्स शक्ति 2021. ठीक है, और ये कहाँ पे, फ्रेजस फ्रांस. ठीक है, जो नेवी, ये भी नेवीज़ इंडिया और फ्रांस की. जो इंडियन आर्मी है विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन एंड फ्रांस आर्मी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स ऑफ द 21st मैरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट. द एक्सरसाइज विल फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, इन्हांस मिलिट्री कोऑपरेशन, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा. सो अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं
तो यहाँ पे जो होती है, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया एंड फ्रांस विल ऑल्सो कैरी आउट बाइनियल एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज गरुड़ा, ये आपको पता होएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैरीटाइम ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो है वरुणा, ठीक है, वो है वरुणा। यहाँ पे जो शक्ति है, मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने नेवीज नहीं आर्मी लिखना था, तो इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, जो थर्ड एडिशन है सिट मैक्स, ठीक है, सिट मैक्स 21, और सिट मैक्स जो 21 है वो किसके बीच में होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 सिंगापुर और नंबर 3 थाईलैंड। और ये किसके बीच में है, द नेवीज ऑफ इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड विल पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, ठीक है। और ये है क्या, अंडमान सी में होएगा। ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है सिट मैक्स, SITMEX, सिट मैक्स, ठीक है, सिट मैक्स याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। आगे चलेंगे, इट इज़ एन इंडिजन, और उसमें और क्या लिखा है कि जो INS कारमूक है ये पार्टिसिपेट करेगी, और ये इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉवर्ट है, और ये जो इवेंट है ये रॉयल थाई नेवी ने होस्ट किया है। आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इट हैंडेड ओवर द इंडिजिनसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू द इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इंडिजिनसली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं वो बनाए किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। आगे बात करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑल्सो हैंड ओवर मेड इन इंडिया ड्रोन्स टू द इंडियन आर्मी विच वुड बी यूजिंग देम फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो INS विशाखापट्टनम है, 115B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैव बीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। INS विशाखापट्टनम, आपने ये याद रखना है, ये है क्या, तो ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है क्या, INS विशाखापट्टनम। इसको कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड मुंबई। So this is the first of the 4 Visakhapatnam class destroyers. It has been designed by the India's Navy in-house organization, ठीक है। ये जो मतलब बनाई किसने, ये डिज़ाइन किए इंडिया की नेवी ने, इन दी हाउस ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय मैजिकॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई। जो INS विशाखापट्टनम है वो 163 मीटर इन लेंथ है, 17 मीटर ब्रेड्थ है, इस तरह से इस चीज़ को आपने याद रखना है। आगे न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जो BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसने सेलिब्रेट किया 57th रेजिंग डे, ठीक है। और BSF है जो वो फॉर्म हुआ December 1, 1965 as unified central agency after the Indo-Pak and Indo-China wars for ensuring the security of the borders of India and for matters connected therewith। जो BSF है उन्होंने सेलिब्रेट किया 57th रेजिंग डे, ठीक है, 1 दिसंबर 2021। जो BSF है उसको फॉर्म किया था 1 दिसंबर 1956 में। एक यूनिफाइड सेंट्रल एजेंसी है जब इंडो पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। आगे अगर हम बात करें, इंडियन शिप बिल्डर जिसका नाम है GRSC ग्रीन गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, उन्होंने अचीव किया है एक नया माइलस्टोन विद द लॉन्च ऑफ फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल फॉर द इंडियन नेवी, जिसका नाम है कॉल्ड संधायक, ठीक है। और ये जो वेसल है इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 4 शिप बीइंग बिल्ट अंडर द सर्वे वेसल लार्ज SWL प्रोजेक्ट। इट हैज़ बीन बिल्ट इन द GRSE। सो इंडियन जो शिप बिल्डर है GRSE, उन्होंने अचीव किया एक नया माइलस्टोन विद द लॉन्च ऑफ फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल फॉर द इंडियन नेवी, जिसका नाम है संधायक। ये जो वेसल है इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 4 शिप बीइंग बिल्ट अंडर द सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट, और इट हैज़ बीन बिल्ट एट GRSE। आगे बात करते हैं, जो 11th एडिशन है एक्सरसाइज इको वेरिएंट 21, ये हुआ है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, और ये हुआ कहाँ पे है, कधाधू आइलैंड मालदीव्स। इको वेरिएंट मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये धीवेही लैंग्वेज में इसका नाम है। ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है और ये स्पोकन इन इंडिया, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, ठीक है। तो इतना यहाँ पे याद रखना है ये किसके लिए और क्या क्या है यहाँ पे। आगे बात करते हैं पेनेक्स PANEX 21, ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, HADR जिसको हम बोलते थे, ठीक है। और ये इट इज़ टू बी हेल्ड फॉर दी बिम्स्टेक कंट्रीज़। ये जो एक्सरसाइज है इज़ टू बी हेल्ड अमंग दी बिम्स्टेक कंट्रीज़, जो कि कौन कौन सी हैं, हमने पहले भी किया है ये, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड। यहाँ पे याद करो, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इस तरह से बाद में जो आए हैं, ठीक है। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मैंने ऊपर बताया था ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड टू दिस 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी,
ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज किलर स्क्वाड्रन एट दी सेरिमोनियल परेड हेल्ड एट दी नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र। तो आपने क्या याद रखना है, जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड प्रेजेंट किया 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी को, जिसका नाम है किलर स्क्वाड्रन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलेंगे, आगे है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर एयर वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका एयर वर्जन है जो हमने टेस्ट फायर किया है फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ द चंदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ द उड़ीसा। ये जो एयर वर्जन है मिसाइल का, ये सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट सुकोई 30 MK1 पे लगेगा। और ये जो ब्रह्मोस है ये हमारा ज्वाइंट वेंचर है किसके बीच में, DRDO इंडिया और NPO माशिनो स्ट्रोयेनिया रशिया फॉर द डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ये मिसाइल अपना नाम लेती है रिवर ब्रह्मपुत्र ऑफ इंडिया और ऑस्कवा इन रशिया। इंडिया ने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड विद उनके साथ में, जो कि जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया फॉर द इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ ओवर 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स एट कोरवा यूपी। आगे बात करते हैं, जो DRDO उसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया पिनाका एक्सटेंडेड रेंज एरिया डिनाइल म्यूनिएशन एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड फ्यूज। ठीक है, सो जो ये जो टेस्ट कंडक्ट किया है ये चंदीपुर ऑफ कोस्ट में किया है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने बस याद रखना है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज वाली जो मिसाइल है हमने उसको लॉन्च करके देखा है। जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने इनैग्यूरेट किया है स्वर्णिम विजय पर्व कमेमोरेटिंग 50 years ऑफ द इंडियाज़ विक्ट्री इन द 1971 वॉर। ठीक है, स्वर्णिम विजय पर्व, ठीक है, जो कि 50 years ऑफ इंडिया विक्ट्री कमेमोरेट कर रहा है 1971 की वॉर की। वॉल ऑफ फेम 1971 इंडिया पाक वॉर एट द इनैग्यूरल सेरेमनी। जो स्वर्णिम विजय पर्व है एक इवेंट है, कमेमोरेट कर रहा है जो कि वेलर एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन द इंडो पाक 1971 वॉर एट इंडिया गेट लॉन्स इन न्यू दिल्ली ऑन December 12, 2021। ठीक है, आगे चलते हैं। जो DRDO है और इंडियन एयर फोर्स है, उन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की इंडिजिनियसली डिज़ाइंड डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसका नाम है सैंट। ठीक है, फ्रॉम द पोखराम रेंज इन राजस्थान। और आपने याद रखना है DRDO और इंडियन एयर फोर्स ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया इंडिजिनियसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड। ठीक है, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड मतलब एयर लॉन्च्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सेंट मिसाइल फ्रॉम द पोखरान रेंज इन दी राजस्थान। आगे चलते हैं, आगे इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो, जिसका नाम है स्मार्ट। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो, जिसका नाम है स्मार्ट, ऑफ द बालासोरे कोस्ट इन ओडिशा। ये जो वेपन सिस्टम है इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द DRDO, ठीक है, ऑफ द इंडियन नेवी। और ये जो सिस्टम है इसको डिज़ाइन किया जा रहा है टू इन्हांस दी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी फार बियॉन्ड दी कन्वेंशनल रेंज ऑफ दी टॉर्पेडो। राइट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो आर्मी चीफ जनरल है MM नरवाने, उन्होंने अज्यूम किया है चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमेटी दैट कॉम्प्राइजेज दी 3 सर्विस चीफ्स। ये जो पोस्ट है इट फेल वेकेंट फॉलोइंग द डेथ ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत इन द इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रैश ऑन December 8। जनरल नारावने हैज़ बीन गिवन द चार्ज एंड ही इज़ द सीनियर मोस्ट अमंग द 3 सर्विस चीफ्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है न्यूज़ है। आगे चलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है उन्होंने साइन किया है ₹2400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो HAL प्लस BEL। ठीक है, और यहाँ पे करना क्या है, फॉर द डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ 20 टाइप्स ऑफ सिस्टम 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। आगे चलते हैं, आगे बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है मिलन इन विशाखापट्टनम। ठीक है, यहाँ पे 46 जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट किया था इंडिया ने और उन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया। आगे हम बात करते हैं जो इंडिया और उसके पार्टनर्स हैं
quadrilateral security dialogue Quad along with the Canada and South Korea are participating in the multinational exercise Sea Dragon 2022 at Guam in the Western Pacific. ठीक है, सो जो इंडिया है उसके पार्टनर है क्वाड विद कनाडा और साउथ कोरिया, वो आ रहे हैं और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्ट लिया सी ड्रैगन एट गुआम इन वेस्टर्न पैसिफिक। ये जो 6 नेशंस है दैट आर पार्टिसिपेटिंग वो कौन कौन हो गए? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया और हमारा इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। जो डीआरडीओ है उसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक्सटेंडेड रेंज C2C वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हमने पहले किया था ब्रह्मोस, ठीक है जी, के एयर टू एयर वाला किया है हमने। अब C2C वेरिएंट भी हमने क्या किया है, इसको टेस्ट किया है। तो पहले हमने ब्रह्मोस के बारे में पढ़ ही लिया कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 2 रशिया और इंडिया का वो जॉइंट वेंचर है, और उसके बाद में किसके नाम पे पड़ा है वो सारा किया है। तो आप ऊपर जाके उसको दोबारा से रिवाइज करो, या फिर अगर आपको आता है तो ऑब्वियसली आगे चलते हैं। जो डीआरडीओ है वो उसने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया दी MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन इट्स फाइनल डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन। MPAT जो है MPAT-GM है वो मैन्युफैक्चर किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एट इट्स फैसिलिटी इन दी बनूर तेलंगाना। आगे बात करते हैं। इंडियन नेवी और रशियन नेवी ने एक पासेक्स एक्सरसाइज किया पोर्ट ऑफ कोचिन। बस इतना आपने याद रखना है कि जो पासेक्स एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में। आगे हम बात करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स है हैज़ रीच दी चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सिंगापुर। ठीक है, 44 मेंबर कॉन्टीजेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वो वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे क्या था? सिंगापुर एयर शो 2022। हमने ऊपर कौन सा किया था? दुबई वाला, और ये भी बाइनियल था, वो दुबई वाला भी बाइनियल था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैकेथॉन। ये पहली बार हो रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने किया सैन्य रणक्षेत्रम। ठीक है, रणक्षेत्रम, तो सेना रणक्षेत्रम इस तरह से एक हैकेथॉन है। इसमें होगा क्या? ये मिलिट्री कॉलेज में किया जाएगा ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और हाउ अंडर दी ओवरऑल गाइडेंस ऑफ दी, ये जो मतलब इसमें वो बताएंगे कि किस तरह से हैकेथॉन में चीज़ें करनी है, या फिर अगर कोई होएगा तो उसको वहाँ से लेके जाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि जो स्टेट पुलिस फोर्सेस है उसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए स्कीम की है जो गवर्नमेंट ने है उसको अप्रूव कर दिया है। मतलब उसमें बजट के लिए पैसे दे दिए गए हैं, और ये किसके अंडर रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर रहती है। आगे हम बात करते हैं जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्रा ऐप। ठीक है, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्रा ऐप of the Delhi Police on the occasion of the 75th anniversary of the Delhi Police in order to provide techno-friendly digital services to the citizen of the national capital, or according to the Delhi Police the smart card will inherent security feature। ठीक है, सिक्योरिटी फीचर, और ये इजी रहेगा कैरी एंड हैंडल। आपने याद रखना है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्रा ऐप 75th एनिवर्सरी ऑफ द दिल्ली पुलिस, ये इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द टेक्नो फ्रेंडली डिजिटल सर्विसेज टू द पीपल। ठीक है, और दिल्ली पुलिस ने बोला है इसको कैरी करना बड़ा ही ईजी रहेगा। ठीक है जी, और ये जो कार्ड है इट इज़ ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द ई बीट बुक ऑफ द दिल्ली पुलिस, जो बीट बॉक्स होते हैं उनके साथ में, और थ्रू दी शस्त्रा मोबाइल ऐप फॉर इफेक्टिव पॉलिसिंग। आगे बात करेंगे, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6, और ये IAF प्लस रॉयल एयर फोर्स ओमान ने इसको, राफो ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। आगे हम बात करेंगे 3 मोर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लैंड किया गया इंडिया फ्रॉम द फ्रांस। ये आपको पता ही है राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में। ठीक है, फ्रांस से मंगवाया हमने। आगे हमने बात करनी है मिलन 2022, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपने याद रखना है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MM नारावने, ठीक है, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, MM नारावने हैज़ रिप्रेजेंटेड प्रेसिडेंशियल कलर्स टू 4 पैराशूट बटालियंस एट पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर इन बेंगलुरु। ठीक है, और ये जो 4 बटालियंस हैं आर दी 11 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस और 23 पैरा एंड 29 पैरा बटालियन। और ये जो प्रेसिडेंट्स कलर ऑफ द और द निशान जिसको हम बोल देते हैं इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स है जो कि मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें, 3rd एडिशन हुआ है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जिसका नाम है एक्स धर्मा गार्डियन 2022। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2022 इंडिया और जापान के बीच में होती है धर्मा गार्डियन, ये आपने याद रखना है। और ये हुई कहाँ पे है? बेलागावी, कर्नाटका। और बस इसमें इतना याद रखिएगा, बाकी नॉर्मल केस। ईस्टर्न ब्रिज 6, ये 6th एडिशन एक्सरसाइज का, ये हमने ऊपर ईस्टर्न ब्रिज 6 पढ़ा ही था। आगे हम बात करते हैं
कि इंडियन नेवी ने रिसीव किया 12th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-81 फ्रॉम द US बेस्ड एरोस्पेस कंपनी बोइंग। ठीक है, P-81 एयरक्राफ्ट को हमने जो है वो रिसीव किया है, और दिस इज़ द फोर्थ ऑफ द 4 एडिशनल एयरक्राफ्ट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड इन 2016। ठीक है जी, सो ये डिफेंस की न्यूज़ थी और इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से अब आपने याद रखना है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा जो सेगमेंट है वो है कॉन्फ्रेंसिस को लेकर। COP26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 विच इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो ये कहाँ पे हुआ? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। लेकिन इसको मतलब होस्ट किसने किया? यूके ने, बिकॉज स्कॉटलैंड इज़ द पार्ट ऑफ द यूके। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का चर्चा की बाय 2070 हमने देखना है। वहाँ पे 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, पंचअमृत, ठीक है, जो कि पहले NDCs होती थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, उन चीज़ों को, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और आगे अगर हम बात करते हैं कि इंडिया इज़ द लास्ट ऑफ द वर्ल्ड मेजर कार्बन पोल्यूटर टू अनाउंस अ नेट ज़ीरो टारगेट। चाइना हैज सेड दैट इट वुड रीच द नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन गोल इन 2060, वाइल द US और यूरोपियन यूनियन है वो 2050 के लिए एम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कंट्री है उसने 2070 के लिए एम किया है। आगे अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंसेस की, जो 2021 का G20 समिट हुआ है वो रोम इटली में हुआ है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये 16th मीटिंग थी। ये जो मीटिंग है वो अंडर द चेयरमैनशिप थी किसके? ये थी चेयरमैनशिप ऑफ द इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी, ठीक है। और ये जो समिट है इसमें रोम डिक्लेरेशन को हमने अडॉप्ट किया है। आगे चलते हैं। जो हरदीप सिंह पुरी हैं, अगली न्यूज़ है। श्री हरदीप सिंह पुरी चेयर्ड द वैलिडिक्टरी सेशन ऑफ द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021। इसमें एक ही चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो सिटी विनर्स हैं या स्टेट विनर्स हैं फॉर द एक्सीलेंस इन द अर्बन ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट्स अंडर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रॉफीज फॉर द स्मार्ट मूव। जो PM मोदी हैं उन्होंने, अगली न्यूज़ क्या आती है हमारे पास, जो PM मोदी हैं उन्होंने डिलीवर किया की नोट एड्रेस एट दी सिडनी डायलॉग। सिडनी डायलॉग अब आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है अबाउट जो भी मतलब डिजिटल चीज़ें हो रही हैं, डिजिटल डेटा है कि डिजिटल डेटा में या फिर डिजिटाइजेशन में, डिजिटल एरा में कौन सी अपॉर्चुनिटी आती है, कौन सी प्रॉब्लम आती है, उन चीज़ों के बारे में बात करना है सिडनी डायलॉग के लिए है। और ये करता कौन है? ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट करता है, याद रखना है हमने। नेक्स्ट न्यूज़ के हम तरफ चलते हैं। इंडिया ने रीअफर्म्ड किया अपनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग दी आयोरा, ठीक है, आयोरा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आयोरा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉरिशस में, ठीक है। आगे चलेंगे तो आयोरा आपने याद रखना है। सो जो हुआ कहाँ पे था अभी? ये ढाका में। आगे है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, इसका एक फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है जिसका नाम है कनेक्ट 2021। ये स्टार्ट हुआ नवंबर 26 to 27, ठीक है जी। ये प्रॉपर तरीके से याद रखना है आपने। ये जो कनेक्ट है, कनेक्ट 2021 इज़ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। थीम क्या है इसकी? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। आगे हम बात करते हैं जो इंडिया उसने ज्वाइन किया G20 ट्रोकिया को। G20 ट्रोकिया को इंडिया ने ज्वाइन किया और इसमें इट विल वर्क क्लोजली विद इंडोनेशिया एंड इटली। इसमें इंश्योर करना हमने कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द G20 एजेंडा। सो ट्रोकिया कंसिस्ट किससे होता है? ट्रोकिया कंसिस्ट होएगा अब अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ट्रोकिया कंसिस्ट ऑफ द इंडोनेशिया एंड इटली। इंडिया जो अज्यूम करेगा G20 की प्रेसिडेंसी इन दिसंबर 2022 फ्रॉम इंडोनेशिया एंड विल कन्वीन दी G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया। आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड अ थॉट लीडरशिप फोरम फाइनटेक इन्फिनिटी फोरम, ठीक है, फाइनटेक इन्फिनिटी फोरम। ये जो इवेंट है ये होस्ट किया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने, IFSCA, और ये कोलैबोरेशन किसके साथ में थी? गिफ्ट सिटी एंड ब्लूमबर्ग, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया एक लीडरशिप फोरम जिसका नाम था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब इन्फिनिटी फोरम है, फाइनटेक है तो इन्फिनिटी फोरम। और इसमें ये जो होस्ट किसने किया? IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, नंबर 1। नंबर 2, अंडर द एजिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द गिफ्ट सिटी एंड ब्लूमबर्ग। इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, UK ये हैं जो ये पार्टनर कंट्रीज रहे इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द फोरम। ये जो फोरम है ये फोकस करता है ऑन द थीम ऑफ बियॉन्ड विद वेरियस सब थीम्स। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने विजिट किया अबू धाबी
UAE टू अटेंड इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC, है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि गए क्यों थे, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की वजह से। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये चेयर की थी श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोतबाया राजापक्सा, ठीक है, और वाइस चेयरमैन S जयशंकर, विवियन बालाकृष्णन, सैयद, ये वो लोग हैं, वो आते रहे। लेकिन आपने यहाँ पे थीम याद रखनी है, ये कॉन्फ्रेंस की थीम थी इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, जो पुतिन जी हैं, उन्होंने 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट किया टू डिस्कस द इंटायर गैमेट ऑफ रिलेशन, ठीक है। इतना अभी आपने इसमें बारे में याद रखना है। उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में भी चर्चा की, तो आपने इसको अलग से पढ़ लेना है, INSTC को, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आगे चलते हैं। 19th मीटिंग हुई है किसकी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो अभी हमारे करंटली कितने हैं, 51 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, और 35 एंड मोर देन 35 रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम दोज एरियाज। आगे चलते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल, उन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया 16th इंडिया डिजिटल समिट। ये 2 डे वर्चुअल इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे, और बाय दी किससे, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMI, ठीक है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMI। ये थीम है ऑफ द समिट क्या है, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ये थीम है समिट, थीम ऑफ द समिट क्या है, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, इसकी थीम है। और आपने याद रखना है ये 2 डे वर्चुअल इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज हुआ जनवरी 11 एंड 12 2022 बाय दी IAMI, इंडियन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMI। इस चीज़ की थीम क्या है, थीम ऑफ द समिट वॉज सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। इंडिया डिजिटल समिट जो है वो एक ओल्डेस्ट इवेंट है डिजिटल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, ओल्डेस्ट इवेंट ऑफ द डिजिटल इंडस्ट्री इन इंडिया का जो सबसे पुराना समिट चलता आ रहा है वो है इंडिया डिजिटल समिट। और आपने याद रखना है कि बाय द IAMI, थीम क्या थी, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग द इवेंट हमने क्या देखा, मिनिस्टर ने अनवील किया लीप एज द वे फॉरवर्ड टू फर्दर स्ट्रेंथन अवर स्टार्टअप इकोसिस्टम। लीप का मतलब क्या है, लेवराज, एनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट। आगे चलते हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एजेंडा समिट 2022, डेवोस एजेंडा समिट 2022। और ये हुआ किस वजह से, किस तरह से हुआ है, थ्रू दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो डेवोस एजेंडा 2022 समिट है ये कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे हुआ। इसकी थीम क्या है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इसकी थीम क्या है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। आगे चलेंगे, अगली न्यूज़ क्या है, जो फर्स्ट ब्रिक्स शेरपास मीटिंग है 2022 की, फर्स्ट ब्रिक्स शेरपास मीटिंग है 2022 की, ये वर्चुअली हेल्ड हुआ है, ठीक है। और ब्रिक्स में कौन कौन सी 5 मेजर चीज़ें हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया समिट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुआ है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंगेजमेंट है इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में। जो सेंट्रल एशियन रीजन है उन्होंने रिकग्नाइज हैज़ 5 रिकग्नाइज कंट्रीज़, 5 रिकग्नाइज कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन रीजन में। और ये जो कंट्रीज़ हैं अटेंडेड की है प्रेसिडेंट्स ने उन 5 कंट्रीज़ के, और वो कौन कौन सी कंट्री हैं। नंबर 1 है कज़ाकिस्तान, और यहाँ पे किर्गिस्तान या फिर रिगिस्तान भी बोलते हैं। नंबर 3 ताजिकिस्तान है, नंबर 4 है तुर्कमेनिस्तान, और नंबर 5 है उज़्बेकिस्तान। तो ये पहला है, यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, हमारी जो चीज़ है उसको होस्ट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। आगे आता है इंडिया और जो एशियान के नेशंस हैं उन्होंने अप्रूव किया है एक वर्क प्लान जिसका नाम है इंडिया एशियान डिजिटल वर्क प्लान 2022। और सेकंड एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स, पहला जो काम क्या है इंडिया एशियान डिजिटल वर्क प्लान है, और दूसरा है एशियान डिजिटल मिनिस्टर ADGMIN, एशियान डिजिटल मिनिस्टर्स। ये जो ADGMIN मीटिंग है इसको चेयर किया देवयू सिंह चौहान, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं RK सिंह,
उन्होंने एक पावरथॉन 2022 जो कि एक हैकेथॉन कंपटीशन है टू फाइंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और इंश्योर करेंगे क्वालिटी और रिलायबल पावर सप्लाई, वो लॉन्च किया है। पावरथॉन क्या है? एक हैकेथॉन है जिसमें एक कंपटीशन है कि आप लेकर आओ आइडियाज़ जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम उसको आगे लेके चलेंगे। आगे है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एड्रेस किया हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशियन समिट। High level segment of the summit will also be addressed by several other heads of the state and government including Germany हो गया, UK हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान एंड कनाडा। तो ये चीज़ वन ओशियन समिट आपने याद रखना है, हाई लेवल सेगमेंट है। और जो और लोग थे इनके साथ में जर्मनी, यूके, साउथ कोरिया, जापान एंड कनाडा। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो फोर्थ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग है, उसको को चेयर किया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह एंड ऑस्ट्रेलियन एनर्जी एमिशन रिडक्शन मिनिस्टर अंगस टेलर। ठीक है, इसमें मतलब ऊपर वाले चीज़ से ही रिलेटेड है ये, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो ऊपर ये आर.के. सिंह वाला था इससे ही रिलेटेड है कुछ ना कुछ, तो उसी टाइम पे वो किया तो इसी टाइम पे ये है। और इसमें क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बात हो रही है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं न्यूज़ में। आगे चलते हैं, जो इंडिया है वो होल्ड करेगा प्रेसिडेंसी G20 की, और मैंने आपको पहले ही ये न्यूज़ हम कर चुके हैं। और प्रेसिडेंसी आएगी कहाँ से? अभी फ़िलहाल इंडोनेशिया के पास है ना, हमने ऊपर ये जो न्यूज़ की है। फॉर इट्स प्रेपरेशन जो गवर्नमेंट है वो सेटअप कर रही है G20 सेक्रेटरीट एंड इट्स रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जो G20 सेक्रेटरीट है इट विल बी गाइडेड बाय एपेक्स कमेटी, जिसके हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। मेंबर्स रहेंगे निर्मला सीतारमन, अमित शाह और एस जयशंकर, और G20 शेरपा पीयूष गोयल। आगे चलते हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ किया डार्केथॉन 2022, जिसमें उन्होंने सॉल्यूशंस देखने हैं किस तरह से हम ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकें, और वो जो कि डार्क नेट के थ्रू आता है। ठीक है, इस चीज़ को कैसे रोका जाए जो कि डार्क नेट के थ्रू आता है। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है एट इन्वॉल्विंग स्टूडेंट, यूथ एंड टेक्निकल एक्सपर्ट टू फाइंड इफेक्टिव सोल्यूशन टू अनरिवील दी अनोनिमिटी ऑफ डार्कनेट मार्केट। तो NCB ने डार्केथॉन किया है, तो ड्रग जो ट्रैफिकिंग है जो डार्कनेट के ज़रिए उसके सोल्यूशन के लिए एक चीज़ को देखा है, एम कर रहा है इन्वॉल्व करे स्टूडेंट को, यूथ को और टेक्निकल एक्सपर्ट को। ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इसकी लास्ट जो चीज़ आती है वो क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने डिलीवर किया इनॉग्रेटर एड्रेस एट दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी इंस्टीट्यूट, ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट पे। और ये थीम क्या थी इस बार की? थीम थी जो इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो यहाँ तक जो कॉन्फ्रेंसेस वाली चीज़ थी वो भी हो जाती है ख़त्म। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि पूछी जा सकती हैं हमारे स्टेट एग्ज़ाम्स में, कुछ फाउंडेशन की या इस्टेब्लिशमेंट की ईयर या फिर डेट होगी, कुछ के हेडक्वार्टर्स होंगे, इस तरह की चीज़ें, या फिर कोई भी चीज़ जो प्रेसिडेंट है, करेंसी है, फलाना ढिमकाना, इस तरह की जो चीज़ें पूछी जा सकती है, उन चीज़ों के लिए भी हमने एक प्रॉपर चीज़ बनाई हुई है 4 मंथ्स की जो कवर की है, इसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसको गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी थर्ड पार्ट। और ये जो कंप्लीट करंट अफेयर्स का एक और पार्ट आएगा इसके बाद में, उसमें हमने हेडक्वार्टर्स या फिर और कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आपके साथ कल या फिर परसों तक वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाले कंटेंट के लिए।